तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, लेकिन गर्मी यूपी के सियासत में बढ़ने लगी। क्या तालिबान बीजेपी के लिए एक टॉनिक का काम करेगी? बीजेपी की तालिबानी पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम आज होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। यूपी में तालिबानी शासन के बहाने राजनीति की बिसात बीजेपी बिछाने में लग गई है। बीते कुछ दिनों के यूपी बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल और व्हाट्सएप संदेशों पर ध्यान दे तो ट्विटर, फेसबुक, हर जगह तालिबान का प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर तालिबान से जुड़े हुए पोस्ट का यूपी की राजनीति से क्या लेना देना है। दरअसल बीजेपी तालिबानी बर्बरता को समाजवादी पार्टी के पुराने शासन से जोड़ रही है। बीजेपी लोगों को ये बताने की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोशिश कर रही है कि सपा का मुस्लिम समुदाय को लेकर पार्टी का तथाकथित जुड़ाव राज्य में तालिबानी शासन लाएगा। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पिछले 2 हफ्ते में कम से कम 30% पोस्ट ऐसे किए गए हैं जो कि सीधे तौर पर तालिबान से जुड़े हुए हैं, और वो सारे जो पोस्ट हैं वो सपा पर निशाना साध रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कई वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी को एक दमदार नेता और सीएम योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के ब्रांड के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसे नेता जो कट्टरवादी इस्लाम से सीधे तौर पर टक्कर ले सकते हैं। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। 28 अगस्त को यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक ऐसा ही पोस्ट शेयर किया गया। वहीं बीजेपी के नेता इस बात को मानते भी हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के द्वारा एक के बाद एक लगातार तालिबान के समर्थन में, तालिबान के पक्ष में बयान दिए गए हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार भी इन बयानों की निंदा नहीं की है, न ही तालिबान को लेकर के उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक आलोचना की है। यह बात स्थापित करती है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी राजनीति पर चलते हुए आज तालिबान के समर्थन में खड़ी है। समाजवादी पार्टी ने तमाम मुस्लिम होने के नाते ही आतंकियों का, अपराधियों का भी समर्थन करने का काम किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपीसमेंट की इस पॉलिटिक्स ने उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान किया है। मुस्लिम होने के नाते किसी का भी समर्थन कर देना, कोई अपराधी हो, आतंकी हो, किसी भी तरह की बर्बर विचारधारा का हो, उसका केवल मुस्लिम होने के नाते समर्थन करना यह ठीक नहीं है और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं बीजेपी को ऐसा मौका खुद सपा ने ही दिया है। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान। जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी नेता राकेश सिंघल ने बर्क समेत सपा के 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद बर्क अपने बयान से पलट गए थे। यही नहीं, विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तथाकथित तालिबानी समर्थकों का मुद्दा उठाया था।
तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने टोन को सेट कर लिया है और इस टोन के शोर के नीचे जो असल मुद्दे हैं वो दबे के दबे रह जाएंगे। खैर, खबर जो भी कुछ हो, आपको यूपी तक उस खबर से हमेशा अपडेटेड रखेगा, लेकिन उसके लिए आपको यूपी तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। नमस्कार।